हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 सीएमए इंटर कॉस्टिंग का। इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या है उसको पहले हम देखते हैं बहुत अच्छे से। द फॉलोइंग डिटेल्स अप्लाई टू अ एनुअल बजट्स फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये आपका फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर की इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब फर्स्ट क्वार्टर में आप 65 डेज काम करते हैं, सेकेंड क्वार्टर में 60 डेज काम करते हैं, थर्ड क्वार्टर में 55 डेज काम करते हैं और लास्ट क्वार्टर में 60 डेज काम करते हैं। प्रोडक्शन यूनिट्स पर वर्किंग डे, एक दिन में आप 110 यूनिट बनाते हैं, 100 यूनिट बनाते हैं, यहाँ पे 110 यूनिट बनाते हैं, यहाँ पे 120 यूनिट बनाते हैं, यहाँ पे 105 यूनिट बनाते हैं। रॉ मटेरियल परचेज बाय द परसेंटेज, जितने भी रॉ मटेरियल एनुअल चाहिए उसका 30% फर्स्ट वीक में परचेज करते हैं, सेकेंड वीक में आप 50% परचेज करते हैं, थर्ड वीक में आप 20% परचेज करते हैं, फोर्थ वीक में आप परचेज नहीं करते हैं। और उसकी प्राइस क्या है, ₹1 है, ₹1.505 है, 1.125 में आप परचेज करते हैं। फिर आपको क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट प्रोडक्शंस 2 kg, मीन्स आपको यहाँ पे बोला है 1 kg फिनिश गुड्स के लिए आपको 2 kg रॉ मटेरियल चाहिए, 2 kg रॉ मटेरियल चाहिए, इसकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। बजटेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल, बजटेड क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल कितनी, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 2000 है और ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल आपको 4000 kg है। इशूड आर प्राइस्ड एट अ फीफो बेसिस, कैलकुलेट द फॉलोइंग बजट फिगर्स, आपको बजट फिगर बतानी है। क्वार्टरली एंड एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय वेट्स एंड वैल्यू, आपको रॉ मटेरियल का कितनी क्वांटिटी एनुअली चाहिए और उसकी वेट्स के रूप में भी निकालिए और वैल्यू के रूप में भी निकालिए। और क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक्स बाय वेट्स एंड वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक भी निकालनी है क्वांटिटी में और वैल्यूज में, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे बोला है, यहाँ पे क्या, क्वार्टरली एनुअल परचेज, सबसे पहले एनुअल परचेज, तो परचेज आपको फर्स्ट 3 क्वार्टर में किया जा रहा है, 30% यहाँ पे किया जा रहा है, 50% यहाँ पे किया जा रहा है, 20% यहाँ पे किया जा रहा है, जितना भी चाहिए। अब इसमें क्या कर रही है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा कि आपको जितनी प्रोडक्शन हो रही है उसके अनुसार आप कितने आप प्रोडक्शन करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्शन के बारे में बोला है तो 65, ठीक है, इसके बेसिस पे हम प्रोडक्शन टोटल निकाल लेंगे। अब प्रोडक्शन निकालने के बाद हम क्या कर लेंगे, उसके लिए रॉ मटेरियल कितनी चाहिए वो यह फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे, ये वाला मेथड यूज करके हम रॉ मटेरियल कितना यूज करनी चाहिए वो निकाल लेंगे। उसके बाद परचेज की रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्किंग नोट फर्स्ट हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन इन ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर में। अब देखिएगा यहाँ पे आपकी फर्स्ट क्वार्टर हो गई, यहाँ पे आपका सेकेंड क्वार्टर हो गया, ये आपकी थर्ड क्वार्टर हो गया और ये आपका फोर्थ क्वार्टर हो गया। अब सुनिएगा आप, प्रोडक्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस्ड देखिएगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, उन्होंने इस क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर में 65 डेज काम किया, 65 डेज काम किया और यूनिट्स पर वर्किंग डे, एक दिन में कितना प्रोड्यूस किया गया, 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 65 इंटू 100। सेकेंड क्वार्टर में कितने दिन काम किया, 60 डेज काम किया गया और कितनी प्रोड्यूस किया, 110, तो यहाँ पे 60 इंटू 100 0, ठीक है। यहाँ पे 55 डेज काम किया, क्या रेशियो है, 120, तो 55 इंटू 120। अब सुनिएगा यहाँ पे 60 डेज काम किया और एक दिन में कितना, 105,
तो यहाँ पे 60 इंटू 105, तो ये 6500 यूनिट्स हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6600 यूनिट हो जाएगा, और ये 55 इंटू 120, 55 इंटू 120 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 6600 यूनिट्स हो जाएगा। ये 105 इंटू 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 6300 यूनिट्स हो जाएगा, 6300 यूनिट्स। अब देखिए आप यहाँ पे रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट आउटपुट, पर यूनिट आउटपुट, ये 2 kg, 2 kg, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 kg, यहाँ पे 2 kg, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, उन्होंने कहा क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट प्रोडक्शन कितनी है, 2 kg है। अब देखिए इतनी हमें प्रोडक्शन करनी है और इतना हमें आपको ये 2 kg एक यूनिट में चाहिए, तो टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन ईच क्वार्टर कितना हो जाएगा बताइएगा, ईच क्वार्टर 6500 इंटू 2, 6600 इंटू 2, 6600 इंटू 2, 6300 इंटू 2। अब देखिएगा तो यहाँ पे 1300 हो जाएगा, 13000, और यहाँ पे कितना होगा 66 इंटू 2 करेंगे तो ये 66 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13,200, यहाँ पे 63 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 12,600 हो जाएगा। इतनी आपको रॉ मटेरियल चाहिए। अब इसका अगर टोटल मैं इसको एक लिखूं, टोटल रॉ मटेरियल, तो कितना हो जाएगा बताइए आप। यहाँ पे मैं एक टोटल बोल दूं, टोटल एनुअल रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड कितना चाहिए, पहले क्वार्टर में 13,000, दूसरे क्वार्टर में 13,200, तीसरे क्वार्टर में 13,200, और लास्ट क्वार्टर में हमें इतना चाहिए, दैट इज 13,200 प्लस 13,200 प्लस 13,000, यहाँ पे तो 52,000 आपको केजी, 52,000 केजी आपको रॉ मटेरियल चाहिए। अब आपको 52,000 केजी जो रॉ मटेरियल चाहिए, उसमें आपको पहले क्वार्टर में क्वेश्चन में बोला है, फर्स्ट क्वार्टर में आपको कितनी रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, 30% परचेज करेंगे, सेकेंड क्वार्टर में 50% परचेज करेंगे, थर्ड क्वार्टर में 20% परचेज करेंगे। तो रॉ मटेरियल परचेज यहाँ पे लिख सकते हैं, रॉ मटेरियल परचेज हम कितना लिख सकते हैं बताइएगा, 30% ऑफ 52,000, ये 52,000 ही है ना, कितना आया है यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे आपका ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू परचेज, देखिएगा यहाँ पे 52,000 हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 2,000 था, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना था 4,000 था, इतनी तो प्रोडक्शन के लिए चाहिए। जबकि उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितनी है, क्लोजिंग स्टॉक 2,000 रखना है, ओपनिंग स्टॉक कितनी है इतना, तो आपको कितना हो जाएगा 52,000 प्रोडक्शन के लिए चाहिए, क्लोजिंग के लिए 2,000 चाहिए, पहले से आया हमारे पास 4,000, तो हमें प्रोडक्शन कितनी करनी है
50,000 आपको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 30% ऑफ 50,000, यहाँ पे दूसरा में कितना था 50% था ना, तो 50% ऑफ 50,000, यहाँ पे 20% ऑफ 50,000। अब बताइए यहाँ पे आपको 15,000 आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, यहाँ पे 25,000 रॉ मटेरियल परचेज करनी है, यहाँ पे 10,000 kg रॉ मटेरियल परचेज करनी है। ये आपका एक वर्किंग नोट है कि कितना पैसा रॉ मटेरियल परचेज करना में लगेगा, कितना रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उन्होंने क्या लिखा है, देखिए, क्वार्टरली एंड एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय वेट्स एंड वैल्यू, क्वार्टरली एंड एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय वेट्स एंड वैल्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये पार्ट, टेबल शोइंग क्वार्टरली एंड एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब सुनिएगा, इन्होंने एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या होगा, एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमने आपको दिखाया 50,000 kg क्वार्टरली। अब आपको फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, टोटल। अब देखिए, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू परचेज, यहां पे कितना परचेज, 15,000, 25,000, 10,000, 15,000, 25,000, 10,000। यहाँ पे परचेज नहीं करना पड़ेगा, ये 50,000 परचेज करना पड़ेगा। प्राइस पर केजी, प्राइस पर केजी उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 रुपीज, 1.05, 1.125 रुपी 1, 1.05, 1.125। टोटल परचेज प्राइस, और इसको उन्होंने बोला है वैल्यू में निकालिए। तो ये आपको 15,000 को 1 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1.05 को 25,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1.125 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11,250 हो जाएगा, यहाँ पे 25,000 इंटू 1.05 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 26,250, ठीक है ना बेटा। तो ये आ गया आपके पास, ये आपकी वैल्यू में आ गया। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, एक और क्वेश्चन बोला है। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है, यहाँ पे 15,000 परचेज करेंगे, 25,000 परचेज करेंगे, 10,000 परचेज करेंगे, टोटल आपको 50,000 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने बताया आपको। अब आपको सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन ये है,
अब उसकी वैल्यूज के बारे में बोला था तो 15,000 यहाँ पे, 26,250 यहाँ पे, 11,000 इतना, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा 52,200। तो यहाँ पे आपने जो निकाला वो टोटल कितना हो जाएगा, ये सबको ऐड करेंगे 15,000 प्लस 11,250 तो 52,500, ये रुपया हो जाएगा 52,500। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है। उन्होंने बोला क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक बाय वेट्स एंड वैल्यू, क्वार्टरली स्टॉक बाय वेट्स एंड वैल्यू, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट मेथड। अब सुनिएगा, ये वाला चीज आपसे पूछी गई है। अब सुनिए, बजटेड शोइंग क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक बाय वैल्यू, आप ये वाला टेबल बना सकते हैं। ये वाला टेबल आपको अच्छा से बनाया हुआ है। उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर की वैल्यू दी हुआ है, सेकेंड क्वार्टर में दिया हुआ है, थर्ड क्वार्टर में दिया हुआ है, आपको फोर्थ क्वार्टर में दिया हुआ, आपको सब समझ आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट क्वार्टर में कितना था, 4,000 था, क्वेश्चन में दिया था ना 4,000। ओपनिंग स्टॉक 4,000 दिया है तो 4,000 लिखें, ठीक है ना। अब हमने परचेज कितना किया, परचेज यहाँ पे हमने निकाला था, पहले क्वार्टर में हमने परचेज कितना किया 15,000, क्योंकि हमने परचेज किया था 15,000। यहाँ पे हमने भी निकाला है परचेज, रॉ मटेरियल परचेज 15,000। अब 15,000 हमने परचेज किया और 4,000 हमारी ओपनिंग है, तो हमारे पास मटेरियल कितनी हो गई, 19,000 हो गई। 19,000 मटेरियल में हमने कंजम्पशन कितना किया, कंजम्पशन 13,000। 13,000 कैसे कंजम्पशन किया, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि देखिएगा, हमने आपको यहाँ पे इतनी यूनिट बनानी है, 6500 यूनिट बनानी है। तो टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायर इन ईच क्वार्टर, हमने रॉ मटेरियल कितना चाहिए, और एक यूनिट बनाने के लिए 2 kg रॉ मटेरियल चाहिए, 1 kg बनाने के लिए 2 kg रॉ मटेरियल चाहिए। तो आपको टोटल रॉ मटेरियल कितना चाहिए, 13,000 रॉ मटेरियल चाहिए। उसी तरह 13,200 रॉ मटेरियल यहाँ पे चाहिए, 13,200, 12,600 रॉ मटेरियल चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बनाई गई है। देखिए, तो आपको समझना पड़ेगा, ये जो है वो रॉ मटेरियल परचेज जो निकाला था वो है, ठीक है ना। तो ये आपका ओपनिंग था, ये आपको परचेज किया तो टोटल आपके 19,000, इतना कंजम्पशन किया तो क्लोजिंग स्टॉक ये हो गया। तो इसकी वैल्यू फर्स्ट क्वार्टर में कौन सी रेट से आपने परचेज किया था, तो 1 रुपये की रेट से परचेज किया था, 1 रुपये की रेट से। तो 6,000 क्लोजिंग स्टॉक है, 1 रुपीज़ की रेट से, तो कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये जो क्लोजिंग स्टॉक है दूसरे में क्या हो जाएगा, ऐसे क्वार्टर में चला जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, आप देख लीजिए हमारे पास। देखिए, अब आपको ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे हो जाएगा ओपनिंग सेकंड क्वार्टर का, हमने परचेज किया इतना, हमारे पास इतना रह गया, इतनी कंजम्पशन की, इतना हमारे पास क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया। इस क्लोजिंग को हमने 1 रुपया 5 पैसा के रेट से वैल्यू मल्टीप्लाई किया, सेकंड में आपका ये वैल्यू है तो ये पैसा हो गया। ये आपका टोटल आपकी क्लोजिंग स्टॉक, फिर ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। फिर हमने परचेज किया इतना, ये इतना कंज्यूम किया तो इतना क्लोजिंग हो गया। इस क्लोजिंग को 1.125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पैसा का आ गया। तो फिर ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगा। ये हमने परचेज कुछ नहीं किया, इतना कंजम्पशन किया, तो ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा। और ये 1.125 से इसी के प्राइस से हम क्या करेंगे, हमने परचेज करेंगे फोर्थ क्वार्टर में 1.125 से, तो यहाँ पे आपको ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्यों आपको ये अलग अलग किया गया, अलग अलग। सुनिएगा एकदम अच्छे से समझिए इस पॉइंट में। अब आपको यहाँ पे 17,000 आपका परचेज आपने किया, इतना टोटल आपके पास इतना आ गया। अब आपका कंजम्पशन हो गया कितना, 13,000 है। अब सुनिए, आपका जो ओपनिंग था 17,800, ठीक है। आपने कंजम्पशन किया कितना, 13,200,
13,200। तो 17,800 में 17,800 माइनस 13,200 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 46,000 हो जाएगा, 46,000। अब बात को समझिए एकदम अच्छे से। ये जो 46,000 है ये तो सेकेंड क्वार्टर का है ना, सेकेंड क्वार्टर से आया है ना। 17,800 तो सेकेंड क्वार्टर से आया है। सेकेंड क्वार्टर का प्राइस क्या था? सेकेंड क्वार्टर का प्राइस था 1.105 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना से, ठीक है, जो यहाँ पे किया गया है। 10,000 आपने इस क्वार्टर में परचेज किया, इस क्वार्टर में परचेज किया, तो इस क्वार्टर में परचेज किया, उसका प्राइस क्या था? ये था। तो प्लस 10,000 जो इस क्वार्टर में परचेज किया 1.125 हो गया। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपकी वैल्यूज आ जाएगी। अब ये क्वार्टर का परचेज प्राइस ही नेक्स्ट क्वार्टर में चला जाएगा, इस क्वार्टर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक ये था, तो फीफो मेथड यूज किया गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज किया गया है। तो जो हमारे पास यहाँ पे है 14,000, उसमें से 10,000 अभी का प्लस 4,600 पहले का, तो ये टोटल हो गया इतना। तो फीफो में पहले ये वाला यूज हुआ होगा, हमने जो कंजम्पशन किया, आपको मटेरियल कंज्यूम 12,600, उसमें ये वाला यूज किया गया, बाद में ये वाला यूज किया गया होगा। अब आपको बस 2,000 क्लोजिंग स्टॉक है, 1.125 जो यहाँ का रेट है वही रेट आपको लग जाएगा, तो ये आपका वैल्यूज में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह हमने क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट निकाली और क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट के साथ साथ उसकी वैल्यू भी निकाला, ठीक है ना बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द सेलिंग ओवरहेड बजट फ्रॉम द एस्टिमेट्स गिवन बिलो। सेलिंग ओवरहेड बजट निकालनी है। एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट कितनी है? 1,000 है। सैलरीज ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट कितनी है? 1,000 है। एक्सपेंसेज ऑफ सेल्स फिक्स कितनी है? 750 है। सेल्स रिम्यूनरेशन कितनी है? इतना है। तो ये सारा एडवर्टीजमेंट का खर्च, सैलरीज ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट, एक्सपेंसेज ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट, ये जो खर्च है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेल्समैन एंड डियरनेस अलाउंस कमीशन 1% ऑफ सेल इफेक्टेड। जितना सेल्समैन करेगा उसका डियरनेस अलाउंस 1%, जितना सेल होगा उसका 1% कमीशन मिलेगा। अब सुनिएगा, कैरीज आउटवर्ड एस्टिमेटेड 5% ऑफ सेल, ये सारे वेरिएबल्स है, जितना हम आउटवर्ड सेल भेजेंगे उसका 5% सेल का लगेगा। एजेंट्स कमीशन 7.5% ऑफ सेल, एजेंट कमीशन। अब सुनिएगा, यहाँ पे एक सेल्समैन है, एक एजेंट है, तो अगर टोटल सेल हमारे पास 80,000 है, उसमें एजेंट का सेल आपको कितना है? 8,000 है, तो सेल्समैन सेल कितना होगा? सेल्समैन सेल अभी ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये वर्किंग नोट आप निकालेंगे, वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ सेल्समैन सेल, सेल्समैन सेल्स। अब ये क्यों निकाला गया? क्योंकि सेल्समैन का कमीशन अलग दिया हुआ है, एजेंट का कमीशन अलग दिया हुआ है। एजेंट की कमीशन जो है वो 7.5% है और सेल्समैन का कमीशन जो है वो 1% है। सेल्समैन का कमीशन 1% है और एजेंट का कमीशन कितनी है? 7.5% है। सेल्स, कैलकुलेशन ऑफ सेल्समैन सेल्स, सेल्समैन सेल्स। अब आपको वहाँ पे 80,000 सेल हुआ है टोटल, 8,000 हमारे पास एजेंट ने सेल किया है, तो 72,000 हो जाएगा। ये रुपीज में है, ये भी रुपीज में है। इस केस में कितना हो जाएगा? 90,000 हमारे पास है माइनस 10,000 हमारे पास ये है, तो 80,000 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा? 1 लाख है माइनस 10,500 है, 10,500, तो ये 90,500 होगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। सेल्समैन आपका हो गया। अब क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में क्या देखना है कि आपको
एजेंट का कमीशन कितना लगेगा, ये एजेंट सेल दिया हुआ है, एजेंट का सेल दिया हुआ है, तो ये सारी सेल पे आपको क्या करनी है, 7.5% का कमीशन करनी है, 7.5%। सुनिए, और वन सेल्समैन सेल क्या है, डियरनेस अलाउंस कमीशन 1%, तो इस पे 1% लगेगा, इस पे 1% लगेगा, इस पे 1% लगेगा, और सारी खर्चेज को ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा सेल्स बजट हो जाएगा, सेलिंग ओवरहेड बजट हो जाएगा। सेल से रिलेटेड जितने भी खर्च, तो सेल से रिलेटेड ये भी खर्च है, उसको भी ऐड करना पड़ेगा, सेल से रिलेटेड ये भी खर्च है, वो भी ऐड करना पड़ेगा, सेल से रिलेटेड ये भी खर्च है, वो भी ऐड करना पड़ेगा, सेल से रिलेटेड ये भी खर्च है, भी ऐड करना पड़ेगा। ये 1% भी ऐड करना पड़ेगा, किसका, ये जो सेल्समैन का जो सेल है। फिर कैरीज आउटवर्ड 5%, ये जितने भी सेल हुआ है उसको अपने आउटवर्ड भेजा है, उसको 5% कम आपको लग जाएगा खर्च। एजेंट का 7.5%, 8% इसका, 8% इस 7.5%, इसका 7.5%, इसका 7.5%, इसका भी लगेगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्या निकल जाएगा, सेलिंग ओवरहेड निकल जाएगा। क्वेश्चन समझ आ गया, इसकी सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उसको देख लीजिए। ये तो आपको स्टार्टिंग में ही 80,000 का केस लिखा था, 90,000 और 1 लाख आपने सेल किया। ये तो स्टार्टिंग में ही सब में होगा, कॉमन होगा, ये तो कांस्टेंट है, फिक्स टाइप का है, ये तो लगेगा ही। उसके बाद वेरिएबल एक्सपेंसेस में कमीशन दो टाइप का, एक कमीशन है सेल्समैन का, एक है आपका एजेंट का। इसका 1% है, इसका कितना है 7.5%। इसका 8,000 दिया था, इसका 10,000, इसका 10,000, तो ये हो गया। इसका 1% जो निकाला था मैंने 72,000, 80,000, 89,500। 80,000 क्या निकाला था मैंने, हाँ 80,000, 90,500, 1 लाख 89,500 होगा, 89,500। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी बात, कैरीज ऑनवर्ड जो एजेंट ने सेल किया, कैरीज ऑनवर्ड जो सेल्समैन ने सेल किया, तो ये जो है कैरीज ऑनवर्ड 5%, 5%। तो आपने जितनी सेल की उसकी 5%, तो ये क्या है, ये 4,000। 80,000 पहले में सेल हुआ, उसका 5%। यहाँ पे कितना 90,000 सेल हुआ, तो 90,000 सेल हुआ जो आपने भेजा उसका 5%। 1 लाख सेल हुआ उसका 5%। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो कॉमन है, तीन ही तो पॉइंट है। ये सेल्समैन वाला जानना है, दूसरी कौन सा पॉइंट जाननी है, एजेंट का जानना है, और कैरीज ऑनवर्ड जानना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया। और टोटल खर्चे जोड़ देंगे फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, तो आपका ग्रैंड आपका टोटल आ गया। यही आपका होगा सेलिंग ओवरहेड बजट। सेलिंग ओवरहेड बजट का मतलब सेल से रिलेटेड जितने भी खर्चेज है वो सारी खर्चेज को हमें लेना है, सारी खर्चेज को हमें लेना है। ठीक है ना बेटा, सेल से रिलेटेड जितने भी खर्चेज है वो सारी खर्चेज को लेना है। ठीक है, अब आप आगे की ओर बढ़िए। ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 है, यह क्वेश्चन कैश बजट का है। कैश बजट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।